हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। जो पहली वीडियो आपने देखी थी उसी का जो है हम कह सकते हैं कंटिन्यूशन है, लेकिन ये हम स्टॉक स्पेसिफिकली चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और इसके साथ साथ दो चीजें मैं आपको बता दूं जो आपको जो है लगे कि भाई ये सही है गलत है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं अपने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर थी उसके लोएस्ट लेवल के ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है। मतलब 5 साल के अंदर जो मेरे को जो समझ में आ रहा है वो जो 5 साल में जो सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में मेरी। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। और इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है मेरी वो अपने 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है। तो मैं वेट कर रहा हूं कि वैल्यूएशंस रीजनेबल होंगी तब मैं एंट्री करूंगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई बाजार में क्या है, देखिएगा बाजार में मेरा आउटलुक ये है कि बड़े प्लेयर्स ने बड़े स्मार्टली गेम खेला है। एफआईआईज लगातार बेच रहे थे। अगर आप 3 महीने 4 पहले महीने देखें, 1 साल देखें, एफआईआईज लगातार बेच रहे थे, भैया बेच रहे थे। डीआईज कह रहा था मैं खरीदूंगा मैं बाजार नहीं गिरने दूंगा। अब क्या एफआईआईज ने क्या किया, भैया तू एक काम कर खरीद ले, मैं भी तेरे साथ खरीदता हूं। एफआईआईज ने, स्मार्ट प्लेयर्स ने भाई क्या माल खरीदा पिछले 3 महीने में। और मोस्टली ऐसा जब होता है तो हमारे भी जो एनालिसिस हैं, जो हम जिस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रेडिंग के अलावा जैसे बाजार चलता है उसके विपरीत चलना शुरू हो जाता है, तो हमारे व्यू भी वहां पर बहुत गलत हुए। लेकिन बात यह है कि बड़ा प्लेयर्स ना बड़ा स्मार्टली ऊपर ले आया बाजार को, और बाजार के अंदर कहा लो भैया तुम सब बहुत तेजी में हो, और जो तेजी में नहीं था वो भी सब तेजी में बैठो, लाओ अपने घर से पैसे निकाल के लाओ और सारा माल हमसे खरीद लो। हो सकता है अभी 1 महीना और बेचते रहे आपको, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वैल्यूएशन वाइज कि भैया बड़े प्लेयर्स आपको माल देंगे। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगले 6 महीनों के अंदर जो पैसा मैंने बचा रखा है उस पे एक अच्छी रिटर्न्स हमें मिलेगी, और ऐसे ऐसे भाव पे हमें शेयर मिलेंगे अगले 6 महीनों के अंदर जो हमने उम्मीद भी नहीं की होगी। मतलब जो वैल्यूएशन स्ट्रेच है वो इतनी स्ट्रेच लग रही है मुझे। वैल्यूएशन 95% स्टॉक में मुझे वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही है। 5% स्टॉक्स में भी मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत डीपली अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, फेयरली लग रहे हैं। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि मुझे अंडर वैल्यूड शेयर ही नहीं मिल रहे। अब भैया जब नहीं मिल रहे तो भैया क्या करो, अपना पैसा अपने पास रख लो भाई, यही तो तरीका है ना। जरूरी थोड़ी ना कि भाई मुझे बाजार में पैसा लगाना ही है, ठीक है, या मुझे चुन है कि भाई मुझे बाजार में पैसा ठोकना है, मुझे बाजार में पैसा लगाना है। भैया मेरा पैसा मुझे दूसरी जगह भी तो रिटर्न दे ही रहा है ना। कोई ये तो नहीं है कि वो खाली पड़ा है वो पैसा रिटर्न्स नहीं दे रहा। हो सकता है रिटर्न्स कम दे रहा हूं तो, बट मुझे अभी बाजार में अगले 6 महीने के दौरान ऐसी उम्मीद है। देखिए वो महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी, 4 महीने में भी, 6 महीने में भी। 95% शेयर्स का भाव आज के भाव से कम होने की संभावना है। देखिएगा 5% शेयर्स ऐसे हैं जो पहले से ही टूटे हुए हैं, उनमें मुझे ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही, और उन्हीं में हम जो है अभी देख भी रहे हैं अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो देखिएगा एक रेगुलर प्रोसेस में होता है, तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि लोगों का ज़्यादातर पॉजिटिव रुझान होता नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस इसीलिए वहाँ पे सस्ती मिलती हैं, तो उन एरियाज को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ ये चर्चा कर ली। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिएगा मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के अंदर आप ये मान के चलिएगा कि ये खाली इस हफ्ते में होगा ऐसा जरूरी नहीं, हफ्ते के आगे भी हो सकता है, बियॉन्ड द वीक। और उसके बाद ये पूरे महीने तक का भी एनालिसिस में शुमार हो सकता है। फिर वीकली अपडेट हम जो है बाद में कर लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले निफ्टी बैंक का मैं 1 घंटे का चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। निफ्टी बैंक का 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट है ये। देखिएगा 1 घंटे, सॉरी ये 1 डे का चार्ट है। 1 घंटे का चार्ट देखिएगा, ये 1 आवर का चार्ट है। अब ये 1 आवर के चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, हर 1 घंटे में क्या होता है कि एक कैंडल बनती है। उस कैंडल का अगर हाई देखें तो वो लगभग 46,250 के आसपास आपको नजर आएगा यहां पर। अब यहां से बाजार ने धीरे धीरे आवरली बेसिस पर नीचे नीचे की राह पलटी। उसके बाद बाजार ने एक और गैप दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं करा, फिर आवरली कैंडल्स ने फिर नीचे की चाल दी। बाजार ने एक पुल बैक किया, लेकिन पुल बैक फिर फेल हो गया आवरली बेसिस पर, और एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला बुधवार और बृहस्पतिवार के सेशन में, स्पेशली मुझे बुधवार। और फिर देखिएगा शुक्रवार को एक पुल बैक आया, लेकिन वो भी जो है
बाजार में तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास एक बड़ी जबरदस्त 1 घंटे की कैंडल बनी, उसके बाद उसका फुल ऑफ आया, एक लास्ट में एक रिलीफ आया। ये सारा जो है 1 घंटे 1 आवर के चार्ट पर दिखता है। अब मुझे सोमवार की बात करते हैं। पहले मुझे लगता है कि सोमवार को बाजार एक बार ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट वो अटेम्प्ट मुझे फेल होता हुआ लग रहा है। अगर ऊपर का अटेम्प्ट किया ना, वहां पर भी सेलिंग आएगी, मेरा एक व्यू है। मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा, बिल्कुल आपको मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कोई ट्रेडर ले, अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, मैं एक सिंपल व्यू रख रहा हूँ अपना, और जो मुझे आभास होता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाजार हो सकता है कि 45, 200, 300, इवन 45, 400 तक भी जाने की चेष्टा कर सकता है, बट ये सब जो है सेल होने के लिए ही आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये वीकनेस आपको आवरली चार्ट पे भी नजर आ रही है। इंडिकेशंस क्यों वीक लग रहे हैं? इंटरनेशनल मूड माहौल भी खराब है, बैंकों के रिजल्ट भी कोई ऐसा खास नहीं है, सबकी एनपीए बढ़ रही है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगी, और सबसे खास बात है कि हाई कॉस्ट ऑफ डेट जो है उनकी बैलेंस शीट में आ रहा है, एनआईएम्स के ऊपर सारे बैंकों में इंपैक्ट है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस महीने का जो आउटलुक है, मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक 42,800 से लेके 43,600 के बीच में बाजार आ सकता है, और बेस्ट केस मुझे लग रहा है कि 43,500, 600 के आसपास एक बार बाजार जरूर टेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि क्लोजिंग आपको 44 पे भी मिल जाए महीने की, और 42,800 पे भी मिल जाए। बट मेरा व्यू जो है एकमात्र जो है, देखिएगा मेरा बेरिश है, अगर 45,600 के ऊपर बाजार चला जाता है तो भैया मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस है वो लोग, जो ट्रेडर्स हैं मंदी वाले, वो काट लेंगे, जो पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। हर राइज जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है आवरली चार्ट से। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट की। देखिएगा निफ्टी बैंक का डेली चार्ट, जून महीने की एक्सपायरी से 2 दिन पहले बाजार चलना शुरू हो जाता है, और बाजार 44,400 तक एक्सपायरी वाले दिन चला जाता है। यहां पर बाजार ने क्या किया? बाजार ने ये जो राउंडिंग टॉप बन रहा था और जो उम्मीद की जा रही थी कि बाजार यहां पे फॉल करेगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, और यहां पर हम गलत साबित हुए जब हम कह रहे थे कि महीने के एंड में वीकनेस आएगी, नहीं आ पाई। उसके बाद बाजार ने पलटी मारी, बाजार स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया, सेलर ने सेलिंग की, बायर कहता मैं और मजबूत हूं, सेलर ने कहा चल तू दिखा ले अपनी मजबूती, उसने और मजबूती दिखाई। सेलर ने कहा अब मैं माल बेचता हूं, अब बता क्या करेगा। उसने कहा जी मैं अभी भी रोकने की कोशिश करूंगा, भैया रोक के दिखा, ये ले बेटा, नीचे चला गया। अब उसकी स्पोर्ट पे, अब बाजार ऐसे दौर पे है जहां रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। रोक लिया तो 45,600 के ऊपर चला जाएगा, भैया तेजी वाले के हाथ में बाजार चला जाएगा। मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जो भी बायर हैं, बायर के पास इतना माल इकट्ठा हो गया, भैया उसको प्रॉफिट बुक करना मजबूरी है, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो बाजार 44,000 के आसपास इसी हफ्ते आ सकता है, और हो सकता है कि 44,100 अगर टूट जाता है तो 43,600 तक के दायरे भी आपको इस महीने में मिल सकते हैं। और बाजार किसी भी क्लोजिंग पर, किसी भी डे की क्लोजिंग पर 43,400 के नीचे क्लोज हो जाता है, 43,400 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो बाजार 41,900 तक के लिए भी जा सकता है। बट वो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंथ में मिले, इस महीने में ना पाए, और हो सकता है इस महीने भी आ जाए। बट इस महीने मुझे लगता है कि 42,800 के आसपास तक बाजार आ सकता है, क्योंकि 42,800 बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर एक मेजर बेस बन रही है, और उसका जो ऊपर का जो बेस है वो है 43,400 अगर टूटेगा, बाजार 42,800 पे 1 या 2-3 दिन रुकेगा, फिर एक वहां से बाउंस बैक दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक्सपायरी के आसपास अगर 42,800 टूटता है तो बाजार, अगर एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले अगर 42 मंथली एक्सपायरी की बात करूं मैं, अगर टूट जाता है वहां पे, तो फिर 41,900 तक के आंकड़े भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन वहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि 42,500 और 800 के आसपास बाजार की फेयर वैल्यू बनती है। उसके बाद जो है, जो भी नीचे शेयर्स के भाव जाएंगे वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेने चाहिए, बजाय के वहां पे मंदी करने के। निफ्टी बैंक की बात करूं, निफ्टी के अंदर हम भी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे बाद में। अब ये कैंडल है वीकली, देखिएगा वीकली कैंडल में क्या होता है। वीक ना पूरा हफ्ते का लेखा जोखा होता है,
और हफ्ते का लेखा जोखा ना अच्छे तरीके से बताता है कि बाजार तेज है या मंदी है। यानी कि पूरे हफ्ते जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि बाजार जो है जिस तरीके से गिरता है जब मंदी की चपेट में होता है तो मोस्टली रेड कैंडल्स आपको नजर आती हैं, और जब बाजार तेजी की तरफ होता है तो मोस्टली जो कैंडल्स होती हैं वो ग्रीन आती है, और लॉजिक भी है उस बात में। तो अगर आप यहां देखें तो इससे पहले जो हाई बना था बाजार का, उस हाई बनने के बाद बाजार ने जब टूटना शुरू किया था तो वो बाजार भी हाई भी जो है 44,000 के आसपास ही था, 44,090 के आसपास था, और बाजार ने फिर जब टूटना शुरू किया था तो एक नीचे का बेस बनाया था, और नीचे का जो बेस बनाया था वो था 38,500 के आसपास। बाजार ने वहां से एक तेजी की, और उस तेजी में इस बार हाई लगा 46,000 के ऊपर। अब यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहां से अभी जो पैटर्न लग रहा है वो लाइक ए डब्ल्यू लग रहा है कि भाई डब्ल्यू टाइप में एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसको सबको देखें तो ये आपको एक डब्ल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और बाजार के अंदर जो बैंकों के रिजल्ट्स हैं उन सबको देखते हुए तो एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार में यहां तक आ सकती है एक्सट्रीम केस में, जो कि 41,900 बनता है। ये एक नॉर्मल केस है। अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई हो या कुछ इंटरनेशनली कुछ हुआ तो आप देख सकते हैं कि जो अभी इस साल के लो हैं वहां तक भी बाजार जा सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि 41,900 के आसपास तक इस साल में बाजार एक बार प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आने के समय पर आ सकता है नॉर्मल केस के अंदर। और फेयर वैल्यूएशंस मुझे लगता है बैंक निफ्टी की 42,500 के आसपास कहीं बनती है। 42,500 हो, 800 हो, यानी कि बिलो 43,000 एक वैल्यू बनती है। अब यहां पर ये तो चर्चा हमारी है, और ये जो दो कैंडल बनी है ना रेड, ये इंडिकेट कर रही है कि शायद आपको इस वीक में भी एक कैंडल रेड मिल सकती है, और ये वाली जो रेड कैंडल है उसके बाद फिर एक अगला जो वीक आएगा शायद वहाँ कंसोलिडेशन का, और उसके बाद जो मंथली कैंडल आएंगी, जो मंथ का एंड होगा वो शायद बहुत वोलाटाइल होगा, और उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको 43,400 अगर टूट जाता है उस केस में तो फिर 42,800 तक के दायरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरा व्यू एकदम जो है बस तब तक 43,600 आप मान के चलिएगा, 44,600 मान के चलिएगा जहां पर अभी बाजार घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पोजिशनल बेसिस 45,600 का एक स्टॉप लॉस है, और जब तक उसके नीचे हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है। मंथली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 महीने के बाद रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग होगी। 5 महीने की प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक मंथली कैंडल में शायद खत्म नहीं होगी, तो अगले मंथ तक भी बाजार शायद एक रेड कैंडल बनाए। तो उस केस के अंदर भी हमें जो बाजार के भाव लग रहे हैं वो 42,800 नॉर्मल केस में लग रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी ने अगर आवरली चार्ट में देखें, 1 घंटे के चार्ट में, तो निफ्टी ने भी जो है ऊपरी लेवल पर सेलिंग ही देखी है। तो पहले यहाँ पर सेल हुआ, तो जो लोअर हाईज जो है बाजार बना रहा है, लोअर हाई जो है वो लो बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी जहां पर बाजार है यहाँ पर भी थोड़ा सा हाई में मुझे लगता है कि सोमवार को एक बार अटेम्प्ट करे ऊपर की तरफ और फिर वहां पर भी सेलिंग आए। और इस हफ्ते का जो मेरा व्यू है वो मुझे लगता है कि निफ्टी इस हफ्ते 19,200 के आसपास तक के दायरे छू सकता है। 19,200 को भी तोड़ के 19,150 के आसपास तक की भी वैल्यू इस हफ्ते में देखने के लिए मिल सकती है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि अगर 19,600 तक जब तक बाजार नीचे है उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, थोड़ा सा मैं और इसको एलैबोरेट कर दूं, 630 के ऊपर अगर क्लोज दे दे बाजार तो आप ये मान के चलिएगा कि स्टॉप लॉस है, फिर निफ्टी इस जो सारी ये मंदी हुई थी इसको नेगलेक्ट कर देगा। बट मेरा व्यू निफ्टी पर भी बेरिश है, और रीजन ये है कि फार्मा के जो शेयर्स हैं इंडेक्स के अंदर वो मोस्टली अब ओवर वैल्यूएशंस की तरफ जा रहे हैं। आईटी के शेयर्स में बहुत कोई तेजी अभी भी हमें लग नहीं रही है क्योंकि आउटलुक कोई बहुत क्लियर है नहीं। बैंकिंग स्टॉक्स में मैं चर्चा कर ही चुका हूँ आपको, और बाकी भी जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड हमें लग रहे हैं। रीज़न ये है कि जो अर्निंग्स हैं उनके सामने अभी भी वो एक लॉन्ग टर्म की जो पी रेशोज हैं वहाँ पर एक वो हायर साइड में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम करें निफ्टी के एक दिन के चार्ट की, तो एक दिन का चार्ट देखिएगा, यहाँ पर शुरू में तेजी रही,
फिर एक वीकनेस आई लेकिन उसको नेगलेक्ट किया, फिर 3 कैंडल रेड बनी, फिर बाजार ने उसको नेगलेक्ट किया और फिर छोटी छोटी तेजी के साथ बाजार यहाँ कंसोलिडेटेड हुआ और राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा था जो बैंक निफ्टी में भी था। लेकिन बाजार ने यहाँ पे सबको चकमा दिया और जहाँ पे सब लोग ज़्यादा मंदी बनाए तो उन सब के स्टॉप लॉस काटते हुए बाजार जून एक्सपायरी के बाद जो है एक अच्छी तेजी करता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पर एक कमजोरी सी फील हुई। अब तेजी वालों को लगता है यार मंदी तो हो ही नहीं सकती, और फिर उसके बाद देखिएगा तेजी हुई है, फिर 4-5 कैंडल बनी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये यहाँ से अगर तेजी आ जाती तो मैं मानता उसका कंटिन्यूशन है, लेकिन ये 3 कैंडल ने बता दिया कि सेलर अब एक्टिव है और शेयर्स के जो प्राइस एक्शन है उससे भी ऐसा लग रहा है जो शेयर टूटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे वो इस हफ्ते थोड़े से टूटते हुए नजर आए हैं। और मजबूत जो निफ्टी के टॉप 10 शेयर्स हैं उनमें से 4 या 5 शेयर्स क्रैक हो गए हैं, तो वो भी एक हमें अंदेशा दे रहे हैं। और ये जो एक पुल बैक आया कल जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर सोमवार को बाजार एक ठीक ठाक ओपन होते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव जाते हैं और ऊपर जाके सेलिंग होती है या फ्लैट होते के साथ सेलिंग होती है और वो सीवियर होने लगती है, तो आप ये मान के चलिएगा इस हफ्ते के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आपको बाजार में देखने के लिए मिल सकती है। और मुझे लगता है कि बाजार 19,150 तक इस हफ्ते आ सकता है। 19,630 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए। अगर 19,630 के ऊपर बंद होता है तो भैया मंदी की पोजीशंस में जो है ट्रैप हो जाएंगी और मुझे लगता है कि शायद 19,630 जो है शायद ना तोड़ पाए, बट 19,630 एक स्टॉप लॉस है। बाकी जो मेरा व्यू है वो एक तरफा मंदी का ही है। उसके बाद अगर हम बात करें वीकली चार्ट के अंदर, तो 2 वीक के अंदर जो है रेड कैंडल बनी है और जब वीकली कैंडल्स बनती है ना तो अक्सर दो से काम नहीं चलता है। ये देखिएगा 3 बनी है, यहाँ अकेली थी, 1 2 3 बनी, ठीक है जी। वीकली कैंडल्स में आप देखेंगे तो मोस्टली 2 कैंडल अगर छोटी होती है या तो पुल बैक आ जाता है, जिसकी मुझे संभावना कम लग रही है क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न अभी बना है उस पैटर्न में मुझे ये वाला पैटर्न लग रहा है। हो सकता है इतना नीचे ना आए, बट ये इस लेवल तक 18,800 तक अगले महीने तक आने की मुझे संभावना लग रही है। तो ये जो लेवल्स हैं ये कभी भी बाजार दिखा सकता है, जो कि 18,800। अगर 18,800 टूट गया पोजिशनल बेसिस पर तो हो सकता है कि आपको जो मैं अभी फेयर वैल्यू बता रहा हूँ वो वैल्यू भी आ जाए। तो आप, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट है मेरे, बट मैं वो नहीं मान रहा क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि बाजार इतनी तेज़ी से बिना किसी बड़े इवेंट के नहीं आ सकता। कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ जाए, बैड न्यूज़, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको 18,800 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फेयर वैल्यूशंस तो देखिएगा मेरी यहीं पे बनती है जहाँ पर ये एम पैटर्न कंप्लीट होता है, जो कि 16,500 के आसपास ही बनते हैं। तो मेरी तो फेयर वैल्यू 16,500 बनती है, बट अभी हाल फिलहाल में वो स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस महीने में 18,800 तक भी आ सकता है, लेकिन इस हफ्ते में मुझे लगता है 19,150, 19,200, यानी कि 19,200 से लेकर 19,150 के बीच के आंकड़े आ सकते हैं। क्लियर व्यू है भैया, बेरिश व्यू है, अब है तो है। अब मैं देखिएगा इसको सब फंडामेंटल के साथ ही भी कोरिलेट कर रहा हूँ, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन इस बार वीक हुए हैं और जिस तरीके से भाई बड़े प्लेयर भी इतने प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, और जब सारे रिटेल ये कह रहे हैं भैया खरीद लो, बाजार खरीद लो, यार खरीदने के बाद मान लीजिएगा मुझे 5% पैसा बनने की उम्मीद है, ठीक है, और 30% जाने की उम्मीद है, तो मेरा रिस्क रिवार्ड जो है ना 1:6 का है। और मैं इंडेक्स में नहीं कह रहा, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि 1 रुपये बनने के सामने मेरा 6 रुपये का रिस्क है, तो भैया इसलिए मैंने डिफेंसिव हो गया वो इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट बुक करके साइड में। देखिएगा कुछ शेयर्स में हम सुपर बुलिश हैं, या जो लॉन्ग टर्म पे हमारे जो शेयर्स हैं, या कुछ शेयर्स ऐसे जो हमारे पास फ्री के पड़े हुए हैं, और उन शेयर्स में हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। तो फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अभी भी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हम सुपर बुलिश हैं, प्रॉफिट्स में भी हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं काट रहे हैं उन शेयर्स को। और रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं। वैल्यूशन अभी भी हमें महंगी नहीं लग रही, या जो उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो उनके पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, या जो नई फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट की है, उनके जब रेवेन्यूज़ आएंगे वो जब रिफ्लेक्ट होंगे तब वो शायद वैल्यूशन ठीक हो जाए। हालांकि वो अभी भी 25 से ऊपर की पी पर नहीं है, कुछ शेयर्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर शेयर्स मेरे 15 से नीचे की पी वैल्यूशंस वाले ही रहते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 शेयर्स 25 के आसपास के भी हैं, और 1-2 शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं हमारे पास आईटी में जो थोड़ा सा 50-60 की पी पर बहुत ही मिनिमम है।
अगर पूरा पोर्टफोलियो का अगर हम पी रेशियो कैलकुलेट करें तो 15 के आसपास या 16 के आसपास ही हम अपने पोर्टफोलियो का पी रेशियो रखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हमें लग रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो वाले में शेयर्स में भी कुछ में लग रहे हैं, तो वहाँ पर हमने जहाँ जहाँ स्ट्रेच लगे वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी आराम से बैठे। ओवरऑल मार्केट में तो हमें बहुत ही स्ट्रेच लग रहा है और मुझे लगता है कि कभी भी इंडेक्स जो है 5 से 10% करेक्ट हो सकता है, 15 तक भी हो सकता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक स्पेसिफिकली इंडेक्स को मत देखना, लेकिन मिड कैप में ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, स्मॉल कैप में ऐसे ऐसे शेयर है जो 50% भी साफ हो सकते हैं आने वाले 6 से 9 महीने के दौरान। तो वहाँ तब देखेंगे भाई, जब इस तरीके की मार्केट मचेगी तो उसके लिए पैसे रखे हुए तैयार, तब खरीदने की चेष्टा हम कर सकते हैं। और तब मैं एग्रेसिवली बोल्ड तरीके से कहूँगा भैया खरीद लो, और मुझे लगेगा तब तो देखिएगा, मैं तब बहुत बार जो है हमारे जो फ्रेंड सर्कल में लोग बैठे होते हैं तो वो मेरे को बोलते भी है कभी कभी कि यार कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश हो जाते हो, कभी कभी एग्रेसिवली बेरिश हो जाते हो। मैंने कहा हाँ, तो मैं कभी कभी ये बोलता हूँ कि भाई अगर ये शेयर्स का भाव इतने रुपये आ जाए, इतना टूट जाए, तो भैया अपना घर बेच के भी पैसे लगा दोगे ना, तो भी आप उस जैसे 2 घर खरीद लोगे। तो वो तभी होता है जब बाजार में वैल्यूएशंस बड़ी रीजनेबल मिले, तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी आता है हमारे पास। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब बाजार ऐसे ओने पुने दामों पर मिले, लेकिन तब लोग भाई हिम्मत नहीं जुटा पाते। और वैसे दिन अभी हमने देखिएगा 2020 के बाद तो हमें नहीं मिले हैं देखने के लिए। 2017 में के बाद की रैली में के बाद भी 2018-19 के बीच में भी कुछ ऐसे मौके मिले थे जहाँ बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हो गई थी। और 2011, 12 और 13 के आसपास तो भाई शेयर्स क्या मिल रहे थे, बहुत ही बढ़िया टूटी हुई वैल्यू पर बियर मार्केट थी। वहाँ पर जिसने भी पोर्टफोलियो रखे होंगे और उन्होंने 2-3 साल अपने पोर्टफोलियो को संभाल लिया होगा, तो वहाँ पे देखिएगा 2-3 गुना पैसे मोस्टली इन्वेस्टर्स के बने हुए जिनके पास सही शेयर्स थे। अब देखिएगा अगर किसी ने ले लिया वो सट्टे वाले शेयर्स और पेनी स्टॉक, तो फिर बात अलग है। तो पेनी वैनी में कुछ नहीं होता, वैल्यूएशंस देख के जो शेयर्स लिए जाते हैं वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ पर आज की इस चर्चा में बस इतना ही। 22 मिनट आपके ले लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पहली वीडियो भी आपने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहली वीडियो काफ़ी अच्छी वीडियो है जो इससे पहले हमने शेयर आपके साथ की है, उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।